और इस चैनल के ऊपर मैं एक फीचर फ़ोन का गिव अवे चल रहा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वीडियो के लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वो वीडियो ज़रूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी गिव अवे में शामिल हो जाएं। और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में हम क्यू मोबाइल की तरफ से आने वाले एक फीचर फ़ोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जिसका मॉडल है क्यू स्मार्ट 4G प्लस। ये एक 4G डिवाइस है। इस डिवाइस को अनबॉक्स करने का मकसद सिर्फ ये है क्योंकि नोकिया की तरफ से 4G फीचर फ़ोन लॉन्च किए जा रहे हैं पाकिस्तान में, जिनमें से हाल ही में एक मॉडल लॉन्च किया गया है नोकिया 225 4G, जिसकी प्राइस रखी गई थी 6400 रुपया, जो कि काफ़ी ज़्यादा थी। और नोकिया 6300 की प्राइस भी अनाउंस कर दी गई है जो कि 9500 रुपया रखी गई है। जबकि इस सेट की प्राइस की बात की जाए तो इस सेट की प्राइस पाकिस्तान में इस वक्त 4500 रुपये है। तो आए इस सेट को खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर हमें एसेसरीज क्या क्या मिलने वाली हैं, सेट कैसा है अंदर, और क्या ये सेट नोकिया 225 4G से बेहतर है। तो चलते हैं बॉक्स की तरफ। अगर बॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्यू स्मार्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, 4G प्लस टेलीनॉर की ब्रांडिंग है, काई ओएस इसके अंदर इंस्टॉल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट कैमरा फ्रंट के ऊपर दिया गया है, बैक के ऊपर भी कैमरा मौजूद है। 2000 मिली एम्पेयर की बैटरी है। जीपीएस, MP3, MP4 प्लेयर्स 32 GB तक के कार्ड को सपोर्ट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.3 गीगाहर्ट्ज़ ड्यूल कोर प्रोसेसर है। इंटरनेट ब्राउज़र काई ओएस का लिखा गया है। तो चलते हैं इस सेट को खोल लेते हैं और देखते हैं अंदर हमें एसेसरीज क्या क्या मिलने वाली हैं और सेट कैसा है। जी तो बॉक्स को हमने खोल लिया है। सबसे पहले हमें एक वारंटी कार्ड मिल जाता है जो कि 1 ईयर ऑफिशियल वारंटी में है। उसके बाद हमें एक डिवाइस मिल जाती है और डिवाइस ज़्यादा मोटी नहीं है, स्लिम सी डिवाइस है। इसको यहाँ पर रख लेते हैं। PTA स्टिकर मिल जाते हैं हमें। और उसके बाद हमें एक हैंड फ्री मिल जाती है जो कि चेक कर लेते हैं, वूफर वाली है। ये बिल्कुल एक हैंड फ्री मिल जाती है जो कि वूफर वाली है। इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। चार्जर जो कि माइक्रो USB का है। एक आपको बैटरी मिल जाती है जो कि 2000 मिली एम्पेयर की बैटरी है। इसको भी हम खोल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2000 मिली एम्पेयर की बैटरी है। इसके अलावा जनाब हमें एथराइज सर्विस सेंटर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कहाँ कहाँ दफ्तर हैं। यूज़र मैनुअल मिल जाता है। बॉक्स खाली हो चुका है। तकरीबन तमाम एसेसरीज मौजूद हैं सेट के अंदर। बैटरी इंसर्ट कर लेते हैं और सेट को ऑन कर लेते हैं। जी तो अगर सिम सिचुएशन की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेट के अंदर आप जो सिम इंसर्ट करेंगे वो तकरीबन माइक्रो सिम होंगी। और यहाँ पर आप मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। बैटरी को इंसर्ट करने के बाद सेट को ऑन कर लेते हैं। स्पीकर ठीक है, छोटा नहीं है, आवाज़ अच्छी होगी। सेट को ऑन कर लेते हैं। जी तो जिस वक्त तक सेट ऑन हो रहा है, डिज़ाइन की बात कर ली जाए, डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है। स्पीकर है, कैमरा है, फ्रंट के ऊपर भी आपको कैमरा मिल जाता है। LCD की बात कर ली जाए तो 2.4 इंच की LCD है। ऊपर की तरफ आपको टॉर्च लाइट मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको ऑडियो जैक मिल जाता है जो कि 3.5 mm का है। साथ में चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है जो कि माइक्रो USB की है। अगर कीपैड की बात कर ली जाए तो ये प्लास्टिक में है। और अगर लैंग्वेज की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश, उर्दू, फारसी और अरबी वगैरह की लैंग्वेज मिलती हैं। तो यहाँ पर हम इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट। यहाँ पर वाईफाई की ऑप्शन भी सेट के अंदर आपको मिल जाती है। एक्सेप्ट कर लेते हैं। जी तो यहाँ पर हमें कुछ प्रेस लेफ्ट की। जी तो यहाँ पर सेट स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए, यहाँ पर हम इस सेट का मेन्यू देख लेते हैं। अगर मेन्यू की बात की जाए तो यहाँ पर आपको कॉल्स, कॉन्टेक्ट्स को हम चेक कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल है कॉन्टेक्ट्स की। अगर यहाँ पर कॉन्टेक्ट्स की ऑप्शन हमें
मिल रही है, मगर हमें पता नहीं इसको यूज़ कैसे करना है। सिलेक्ट बैक, कैंसल, कैंसल, और यहाँ पर ऑप्शन के अंदर हम चले जाते हैं। अगर सेटिंग की बात करी जाए तो सेटिंग के अंदर यहाँ पर कोई डिटेल हमें शो नहीं हो रही थी कि इस फ़ोन के अंदर कितने हम कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं या कितने नहीं। तो क्योंकि ये एक 4G डिवाइस है, काई OS के साथ है, तो इसको हम बैक कर लेते हैं। और बैक करने के बाद जनाब हम फुल बैक हो जाते हैं। यहाँ पर स्टोर की अगर बात कर ली जाए तो स्टोर के अंदर जो आपको काई OS मिल रहा है, इंटरनेट अभी कनेक्ट नहीं है, इसके अंदर मैं सिम इंसर्ट कर लेता हूँ। बाकी बात बाद में करते हैं, क्योंकि जब तक सिम इंसर्ट नहीं होगी हमें पता नहीं चलेगा कि क्या सूरत हाल है और क्या नहीं है। ये तो जनाब वापस आ चुके हैं। चलते हैं एक बार फिर से मेन्यू में, क्योंकि मेन्यू को मैंने अब अच्छे से चेक कर लिया है, कुछ हद तक मुझे पता चल चुका है इस सेट को इस्तेमाल कैसे करना है। तो मेन्यू में आपको सबसे पहले कॉल की ऑप्शन मिलती है, कॉन्टैक्ट्स, काई स्टोर मिल जाता है आपको, इसके अंदर से आप एप्लीकेशन इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। कैमरा, अगर कैमरे के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो हमें बैक की मिलती है, बैक की को आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको रिजर्व और फ्रंट कैमरे की ऑप्शन मिल जाएगी। अगर फ्रंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा, इसी तरह यहाँ से बैक कैमरा ऑन होगा। और यहाँ पर इस सेट के अंदर थोड़ा सा सिस्टम मुख्तलिफ है कि बैक को जो पहले बैक की होती है उसे एंड की कर दिया गया है, और जो एंड की होती है उसे बैक की कर दिया गया है। यानी कि इस फ़ोन का कीपैड काफ़ी मुख्तलिफ है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा समझने में। इसी तरह आपको गूगल सर्च की ऑप्शन मिल जाती है, यहाँ पर मैसेज की ऑप्शन मौजूद है, ब्राउज़र गैलरी की ऑप्शन मिल जाती है आपको, क्लॉक, ट्यूटर, FM रेडियो मौजूद है, मगर वायरलेस FM नहीं है। इसके अंदर अगर आप FM रेडियो चलाना चाह रहे हैं तो आपको हैंड फ्री की ज़रूरत होगी। यहाँ पर म्यूज़िक की ऑप्शन आपको मिल जाती है, कैलेंडर, कैलकुलेटर, वीडियो, ईमेल, यहाँ पर फाइल मैनेजर की ऑप्शन मिल जाती है, जिसके अंदर आपको तकरीबन 934 MB फ्री स्पेस मिल जाएगी। सेटिंग की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर सबसे पहले आपको नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में यहाँ पर आपको वाईफाई मिल जाएगी और डेटा ऑन करने की ऑप्शन मिल जाएगी। ब्लूटूथ इस सेट के अंदर मौजूद है, वाईफाई मौजूद है, सिम सेटिंग मौजूद है। यहाँ पर आपको साउंड, डिस्प्ले, सर्च, नोट्स, टाइम एंड डेट एंड लैंग्वेज की ऑप्शन मिल जाएगी। इनपुट की ऑप्शन आपको मिल जाएगी, स्क्रीन लॉक, ऐप परमिशन की ऑप्शन भी इस सेट के अंदर मौजूद है। बेसिकली 4GB इस सेट की इंटरनल स्टोरेज है, जिसमें से तकरीबन 974 MB आपको फ्री मिलती है आउट ऑफ बॉक्स। और इसको हम बैक कर लेते हैं। सेटिंग को हमने चेक कर लिया है। अगर बात कर ली जाए मज़ीद हमें क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर हमें नोट्स, यहाँ पर साउंड रिकॉर्डर, यूनिट कन्वर्टर, यूट्यूब, यहाँ पर मैप्स और असिस्टेंट की मिल जाती है गूगल की। यहाँ पर आपको फेसबुक की ऑप्शन मिल रही है, व्हाट्सएप की ऑप्शन मिल रही है, यहाँ पर आपको सिम टूल किट मिल रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फेसबुक की। अगर फेसबुक की बात की जाए तो इस सेट के अंदर आप फेसबुक को अच्छे से चला सकते हैं, और फेसबुक की वीडियो जो होती हैं उसको भी आप प्ले कर सकते हैं। ये इजीली उन वीडियो को भी प्ले कर देता है। यहाँ पर आपको नोकिया 225 वाला सिस्टम नहीं मिलने वाला कि वीडियो पहले आपको डाउनलोड करनी होगी बाद में प्ले होंगी। यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पर वीडियो आ चुकी हैं। अगर आप सेंटर में इसे की करने के बाद प्रेस करते हैं तो ये वीडियो प्ले हो जाएगी, मगर कॉपीराइट की वजह से मैं प्ले करके नहीं आपको दिखाऊंगा। बाकी मैंने चेक किया है, वीडियो आप प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हम रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं जनाब यहाँ पर व्हाट्सएप की। अगर व्हाट्सएप की बात कर ली जाए तो व्हाट्सएप के फ्रंट और बैक दोनों कैमरों के ऊपर आप वीडियो कॉल नहीं कर सकते, बल्कि वॉइस मैसेज आप सेंड करते हैं। वॉइस मैसेज सेंड करने के लिए यहाँ आप सेंटर वाली की को प्रेस करेंगे और दूसरी अगेन प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपकी वॉइस रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुकी है। वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद आप सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो मैसेज डिलीवर हो जाएगा। और यहाँ पर इसको हम बैक कर लेते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं यूट्यूब की। तो यूट्यूब को भी आप इस सेट के अंदर इजीली प्ले कर लेंगे। नोकिया 225 वाला हिसाब नहीं होगा। और उस सेट की प्राइस पाकिस्तान में रखी गई है 6400 रुपये, जो कि मैंने कहा था कि ओवर प्राइस नहीं, काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस है। माना कि नोकिया का एक नाम है, मगर उसके अंदर 4G की मुझे समझ नहीं आई क्यों दी गई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो ऑन हो चुकी है। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर एंड की को दबाना होगा। एंड की कह रहा हूँ कि बैक की को प्रेस करेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम की ऑप्शन आ जाएगी और यहाँ पर आप वॉल्यूम को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। वॉल्यूम काफ़ी हद तक ठीक है, सेट का काफ़ी लाउड वॉल्यूम है। और अगर आप इस की को प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट सर्च के ऊपर चला जाएगा और यहीं पर क्लिक करेंगे तो वो कैंसिल भी कर देगा। और अगर आप कोई कुछ लिख रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप ऊपर वाले को बैक करते हैं तो वो इंटर
को इंटर कर देगा, यानी कि अगर आप बैक की को प्रेस करते हैं तो वो इंटर उसे समझता है। तो इसके लिए आपको एंड की को दबाना होगा। एंड की को आप दबाएंगे तो वो जो हिंसा होगा उसे रिमूव करेगा। इस सेट की ये थोड़ी सी सेटिंग मुख्तलिफ है। बाकी इस सेट के अंदर आप यूट्यूब को प्ले कर सकते हैं, व्हाट्सएप को प्ले कर सकते हैं, फेसबुक को प्ले कर सकते हैं, इजीली वीडियो प्ले कर सकते हैं। और अब लास्ट में बात कर ली जाए प्राइस की, तो पाकिस्तान में इस सेट की प्राइस रखी गई है 4500 रुपये। 4500 रुपया प्राइस मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा है, क्योंकि तकरीबन 5500 रुपये में टच सेट दे रहा है टेलीनॉर। इन्फिनिटी i5 था मेरे ख्याल में, 1 GB रैम और 16 GB की स्टोरेज के साथ 5.5 इंच से LCD फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद था। मगर जो बंदे कीपैड में फिर 4G सेट बाई करना चाह रहे हैं वो इस सेट को बाई कर सकते हैं। और इस सेट को अनबॉक्सिंग करने की सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता चुका हूं कि वीडियो के स्टार्ट में ही कि नोकिया पाकिस्तान में 4G स्मार्टफोन फीचर फ़ोन लॉन्च कर रहा है, जिनमें से एक की प्राइस रखी गई है 6400 रुपये। अब नोकिया 6300 आ रहा है, उसकी प्राइस रखी गई है 9500 रुपये। तो नोकिया पाकिस्तान में इस तरह की डिवाइसेस काफ़ी ओवर प्राइस में सेल कर रहा है। और इस चैनल के ऊपर मैं एक फीचर फ़ोन का गिव अवे चल रहा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वीडियो के लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वो वीडियो ज़रूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी गिव अवे में शामिल हो जाएं। और आज की वीडियो भाई यहीं तक थी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।